मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जमायत नहम की उर्दू की किताब क़वाइद इंशा में से कहानी नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है कौम की खातिर एसार। एक था जंगल जिसके एक हिस्से में रीछ रहा करते थे और दूसरे हिस्से में बंदर। एक दिन रीछों के जी में आई कि क्यों ना सारे जंगल पर कब्जा कर लें। चुनांचे उन्होंने बंदरों पर हमला किया, उन्हें मार मार कर भगा दिया और सारे जंगल पर कब्जा कर लिया। बंदरों से उनका वतन छूटा, जंगल के फल छूटे और वो हैरान और परेशान आवारागर्दी करने लगे। ये हाल देखकर एक बंदर का बहुत दिल कुड़ा। इसने सबको जमा किया और कहा, मेरी बात मानो, मुझे जख्मी कर दो, जगह जगह से खाल नोच लो और जहाँ से हमें निकाला गया है वहीं फेंक दो। मैं कुछ तदबीर करूँगा और रीछों की बला से निजात मिल जाएगी और तुम्हें अपना वतन वापस मिल जाएगा। बंदर ऐसे गमगुसार और एसार मन से ये सलूक करना तो ना चाहते थे, मगर आखिर मान गए और इस बंदर को अदमुआ करके डाल गए। रीछों ने एक जख्मी बंदर को देखा और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें मालूम ना था कि हम इस जंगल के वाहिद मालिक हैं? जख्मी बंदर ने आहें भरते हुए जवाब दिया, मैंने अपने साथियों को तुम्हारा गुलाम बनकर रहने को कहा, तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। अब वो एक ऐसे जंगल में चले गए हैं जहाँ हर तरफ हरी भरी घास का फर्श बिछा हुआ, चश्मे ठंडा पानी उगल रहे हैं, फलदार दरख्तों के बेशुमार जंगल हैं। जंगल क्या है, बहिश्त का किता है। रीछ हरीस तो होते ही हैं। उन्होंने कहा, तुम हमें वहाँ ले चलो, हम तुम्हारा इंतकाम भी लेंगे और इस जंगल में चैन की बंसरी बजाएंगे, तुम्हारे जख्मों का इलाज भी करेंगे। बंदर मान गया। उन्होंने एक रीछ पर बंदर को लाद लिया और सारे रीछ बंदर की रहनुमाई में चल पड़े। रात भर चलते रहे। एक जगह मामूली कीचड़ थी और इससे आगे गहरी दलदल। बंदर ने कहा, इस दलदल से आगे वो जंगल है जिसे जन्नत नज़ीर कहा जाता है। तुम बेखतर बढ़ो और मेरे पीछे चले आओ। रीछ आगे बढ़ते गए और दलदल में धंसते गए, हत्ता कि आखिरी रीछ तक दलदल के पेट में उतर गया। अगली सुबह को सारा जंगल सुनसान था, किसी रीछ का पता ना था। बंदर खुशी मनाते हुए वापस आए और सारे जंगल के मालिक बन गए। एक बंदर का ये एहसार सारी कौम का इकबाल बन गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमारे लिए ये सबक है कि अगर हमारा जो कोई मौसन है वो हमें कोई अच्छी बात की नसीहत करे तो हमें उसकी नसीहत पर अमल करना चाहिए, क्योंकि किसी एक की कुर्बानी से ही जो है पूरी कौम जो है वो तरक्की की तरफ जाती है। तो ये तो आपके निसाब की जो कहानी है, इसको नीट कॉपीज़ पे लिखिएगा और इसको याद कीजिएगा। शुक्रिया।